हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन फॉर क्लास 7। सो ये हमारा पार्ट 1 है, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं और हमें क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शंस देखेंगे, है ना, कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या बेसिकली इक्वेशन बनता कैसे है ना। सो स्टार्ट करें चैप्टर। सो बेसिकली क्या है आपका सिंपल इक्वेशन बच्चे। ठीक है, तो जब भी हम इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो चीजें आती हैं। पहला आता है बच्चे वेरिएबल और दूसरी आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट क्या होता है? तो वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, लाइक वैल्यू इज चेंजिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस, यानी हमारे हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चे, जैसे मैं कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कोई भी अल्फाबेट्स आपको दिखते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वेरिएबल। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है भैया कि वैल्यूज चेंज होती रहती है हमारे हिसाब से। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, इनकी जगह पे हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। जैसे x की जगह हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। जो आप कंप्यूटर्स वगैरह देखते हो, कैलकुलेट करते हो ना, कोई भी नंबर डाल देते हो आप लोग की मुझे 2+3 करना है कैलकुलेटर में, तो एग्जैक्टली में वहां पर उसके अंदर कोडिंग की जाती है। कोडिंग जो है वो वेरिएबल फॉर्म में की जाती है, लाइक वहां पे एक्स वाई जेड रखा जाता है। अब एक्स की जगह पे हम अपनी मर्जी से क्या रख देते हैं? 2 रख देते हैं। कभी हमें 2+3 करना होता है, कभी हमें 3+5 करना होता है, तो वहां पर हम बार बार अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज करते हैं। समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो बच्चे कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैल्यू इज नॉट चेंज। अब ये कांस्टेंट क्या होते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लाइक 2 3 5, या इक्वेशन के अंदर हमको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये था हमारा दो, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर एक्चुअली में क्या होता है, देखो, ये जो हम कभी भी कोई x लिखते हैं, ये कोई y लिखते हैं, कोई z लिखते हैं, ये सिंगल x, सिंगल y, सिंगल z, ये सभी क्या है? ये सभी इक्वेशन है। ये सभी क्या है? इक्वेशन है। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो बच्चों, सिंगल x होना, सिंगल y लिखे होना, सिंगल z लिखा होना, ये इक्वेशन होता है। अब इन इक्वेशन के अंदर क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब इनसे क्या बनता है? इक्वेशन के फॉर्मेट बनते हैं। इनसे क्या बनता है? इक्वेशन का फॉर्मेट, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन बनते हैं। अब मैंने यहां पर एक्स वाई जेड लिख दिया, ये सभी क्या है? वेरिएबल। मैंने आपको क्या बताया? ये भी क्या होते हैं? इक्वेशन होते हैं। अब इन्हीं इक्वेशंस के अंदर हम क्या करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो क्या बनते हैं? दूसरे तरह के इक्वेशंस बनते हैं। तो ये हमारे इक्वेशंस बनाने के क्या है? फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट। अब आगे देखें हम कैसे बनाते हैं हम इक्वेशंस। इसे रफ कर दो मैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा। अब सबसे पहले ना मैं तुम्हें मल्टीप्लीकेशन से सिखाता हूं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से, उससे समझने में आसानी होगी। जैसे बच्चे x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, p लिखा है, a लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन नंबर्स को किन से मल्टीप्लाई करूंगा? पहली बात तो वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं और कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे अगर मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूं, लाइक मैं क्या करता हूं, मैं ना x को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? a से। किससे मल्टीप्लाई करता हूं? a से। यानी x को किससे मल्टीप्लाई किया? a से। तो ध्यान से देखो बच्चे, क्या हो जाएगा? xa। क्या हो जाएगा? xa। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी x को
x a से किया तो x a बन गया। अगर मैं इस y को a से करता तो क्या बनता, y a। अगर मैं z को a से करता तो क्या बनता, z a। अगर p को a से करता तो क्या बनता, p a। लेकिन अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करता बच्चे तो यहां पर a स्क्वायर बनता। क्या बनता, a स्क्वायर। क्या बनता, a स्क्वायर। यानी a की पावर भी यहां पर 1 होती है और a की पावर भी यहां पे 1 होती है। ये 1 और ये 1 जुड़ गया। अब ऐसे टर्म को कौन सा टर्म कहते हैं, आप सभी को पता है, लाइक टर्म। क्या कहते हैं, लाइक टर्म। तो जब दो लाइक टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो पावर होते हैं ना बच्चे, वो ऐड हो जाता है। जैसे यहां पर 1 है और यहां पे भी 1 है, तो पावर 1 और 1 कितना, 2। 1 और 1 कितना, 2। तो a की पावर 2, इसे क्या बोलेंगे, a स्क्वायर। तो आपने देखा कि लाइक टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, x स्क्वायर। अगर मैं इस y को y से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, y स्क्वायर। अगर मैं z को z से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, z स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा वेरिएबल फॉर्मेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कांस्टेंट फॉर्मेट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब है अगर मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3x। अगर मैं इस y को 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, 3y। अगर मैं z को 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या बन जाता, 3z। अगर मैं p को 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या बन जाता, 3p। अगर मैं a को 3 से मल्टीप्लाई करता तो क्या बन जाता, 3a। तो किसी भी कांस्टेंट से जब हम मल्टीप्लाई करें, ये 3 क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो बच्चे क्या होता है। अब हम देखते हैं इसी से एडिशन। क्या देखते हैं, एडिशन। अब एडिशन का क्या मतलब हो गया, एडिशन का मतलब हो गया कि अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड करें, क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट वाले को फॉर्मेट को देख करके उसे ऐड अप करें। जैसे अभी मैं इसे रफ कर देता हूं, आपने मल्टीप्लीकेशन देख लिया। अब हम किस पर बात कर रहे हैं, एडिशन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे हटाता हूं। जैसे अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूं, ठीक है, सॉरी इसे भी रफ करते हैं ना, ये तो हमारा हो गया। अब आगे देखो, अगर मैं इस x में क्या जोड़ दूं, a जोड़ दूं। क्या जोड़ूं, a। तो क्या बनेगा, x प्लस a। इतना ही रहेगा, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। अगर मैं y में a जोड़ूं तो ये भी y प्लस a ही रहेगा। अगर मैं z में a जोड़ूं तो ये भी z प्लस a ही लिखा जाएगा। अगर मैं p में a जोड़ूंगा तो ये भी p प्लस a ही जुड़ा जाएगा। लेकिन अगर मैं a में a जोड़ूंगा तो ये 2a हो जाएगा। देखा आपने, ये लाइक टर्म थे, तो लाइक टर्म आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लाइक एक में एक जोड़ा तो 2, ऐसे ही एक a एक एक जुड़ के कितना हो गए, 2a। अगर यहाँ पर a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a होता तो कितना होता, 1 2 3 4, 4 है। लेकिन अगर यहीं पर ये होता a प्लस a प्लस a प्लस x तो क्या होता, ये आपस में तीनों जुड़ जाते। लाइक 1a 2a और एक 3a, तो क्या बन जाता, 3a। और प्लस में क्या लिखा जाता, x, क्योंकि x जो है वो एक अनलाइक टर्म है, तो एडिशन का साइन है तो एडिशन ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कांस्टेंट के साथ देखें। ठीक है, अब कांस्टेंट में क्या होगा, लाइक x प्लस 3 है तो ये भी x प्लस 3 ही लिखा रहेगा। अगर मुझे y प्लस 5 करना है तो y प्लस 5 लिखा जाएगा। अगर मुझे z में 3 जोड़ना है तो z प्लस 3 लिखा जाएगा, है ना। ये 3z नहीं हो जाएगा, 3z मल्टीप्लीकेशन का मतलब है। इसका क्या मतलब है, 3z के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। अभी हमने देखा था ना, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सिखाया। तो ये हमारा क्या तरीका है कांस्टेंट का। ठीक है, कि कांस्टेंट में कैसे जोड़ते हैं, वेरिएबल में कैसे जोड़ते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस बन रहे हैं हमारे पास, लाइक एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में। अब ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन का होता है। जैसे आगे देखें, ये एडिशन हमारा हो गया। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये x था, ये y था, ये z था और ये a था। ठीक है ना, ऐसे मान लो। अब मुझे क्या करना है, इस x में से a माइनस करना है। तो मेरा वेरिएबल क्या नया हो जाएगा, x माइनस a। वेरिएबल माइनस किया ना आपने। अब y में से अगर आप a माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस a। यहाँ पे हम क्या माइनस कर रहे हैं, वेरिएबल। z में से a माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस a। अगर हम a में से a माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0,
क्यों हुआ? अगर आप 1 में से 1 माइनस करोगे तो बच्चे कितना होगा? 0। तो अगर हम a में से a माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0। अगर हम 2a में से a माइनस करें तो कितना बचेगा? a, क्योंकि 2a में से एक a चला गया तो कितना बचा? 1a। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम अगर हम कांस्टेंट से माइनस करें, कांस्टेंट जैसे x में से 3 घटाएंगे तो लिखेंगे x माइनस 3, अगर y में से 3 घटाएंगे तो लिखेंगे y माइनस 3, अगर z में से 3 घटाएंगे तो लिखेंगे z माइनस 3, अगर a में से 3 घटाएंगे तो लिखेंगे a माइनस 3। तो ये हो गया आपका कौन सा? सब्ट्रैक्शन पॉलिसी। क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने देख लिया मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, फिर बाद में इन्हीं से नए नए इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, ये भी इक्वेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या था? वेरिएबल था और हमारे पास कांस्टेंट था। अब ये हमारा x, ये y और ये z और ये a। अगर मैं x को a से डिवाइड करूं बच्चे तो मैं लिखूंगा x बाय a। क्या लिखूंगा? x बाय a। अगर मैं y को a से डिवाइड करूं तो मैं लिखूंगा y बाय a। अगर मैं z को a से डिवाइड करूं तो लिखूंगा मैं z बाय a। अगर मैं a को a से डिवाइड करूंगा तो लिखूंगा a बाय a, कट के कितना बच जाएगा? 1। समझ गए? अगर मैं a को a से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा? 1। a 1 जा a। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3। अगर मैं 2a को a से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? तो देखो a ने a को मार दिया, क्या बच गया? 2, तो आंसर आ गया 2। अगर मैं लिखता 4a y में 2a तो क्या होता? a ने a को मार दिया, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना बचता? 2। समझ गए? तो ये था हमारा वेरिएबल में डिवीजन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट में। जैसे x को अगर 3 से डिवाइड करना होता तो लिखते x बाय 3, अगर y को 5 से डिवाइड करना होता तो लिखते y बाय 5, अगर मुझे z को 5 से डिवाइड करना होता तो लिखते z बाय 5, अगर a को 5 से डिवाइड करना होता तो लिखते a बाय 5। ठीक है। अब देखो, ये तो आप सभी को समझ में आ गया कि इक्वेशंस कैसे बनते हैं। अब बाद में, अब जो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? जो हमने एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन से इक्वेशंस बनाए। क्या बनाए? इक्वेशंस। ठीक है। अब इन्हीं इक्वेशन को हम आपस में, ध्यान से सुनना, इन्हीं इक्वेशन को हम आपस में क्या करते हैं? फिर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। लाइक सबसे पहले आपने देखा कि इक्वेशंस कैसे बनते हैं। अब इन्हीं इक्वेशन को बाद में हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 के साथ।